हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे पार्ट 4, जो कि जीके जीएस का सीरीज चल रही थी, जिसमें हम देखेंगे पार्ट 4। तो ये वीडियो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। यस। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ऑप्शन ए, द आर्म्स एक्ट। ऑप्शन बी, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। एंड ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को। और ये रॉलेट एक्ट जो है ये लागू कब हुई थी? तो ये याद रखेंगे, लागू मार्च 1999। ठीक है। 1919, मार्च 1919 में लागू हुई थी ये रॉलेट एक्ट। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यस। और इसका आप पीडीएफ आना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ऑप्शन ए, शिलभद्र याजी। ऑप्शन बी, वैकुंठ शुक्ल। ऑप्शन सी, राम नारायण प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। और ये बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो कौन थे? तो ऑप्शन ए, शिलभद्र याजी। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यस। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ठीक है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये क्वेश्चन अभी गलत लिखा गया। ठीक है। 1 सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक है। नहीं बनी है, याद रखें, नहीं बनी है। यहाँ हो जाएगा बनी है। ठीक है। नहीं बनी है। ठीक। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहे थे। ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नहीं। ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नहीं कहे थे। आरसी दत्त, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन, 1 सेकेंड। यस, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। और दादा भाई नौरोजी को हम भारतीय राजनीति का पिता भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 4। यस। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करेंगे स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था, तो जनवरी 1923 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सीआर दास थे। और इसके सचिव कौन थे, महासचिव अगर पूछा जाए, तो मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5। यस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ठीक है। यहाँ पे परिभाषित थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है। बट इसको हम परिभाषित ही पढ़ेंगे, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए, मजरूल हक। ऑप्शन बी, हकीम अजमल खां। ऑप्शन सी, मौलाना हजरत हसरत मोहानी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना हसरत मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पिक में से अधिक नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। ये आंसर गलत दिया गया है। ठीक है। ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। ये याद रखेंगे। ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी। और ये कब कहे थे ये बात? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? किसने प्रस्तावित किया? तो ये प्रस्तावित कब हुआ था? तो ये अहमदाबाद का जो अधिवेशन था 1921 का,
इसी में इन्होंने मौलाना हसरत मोहानी ने ये प्रस्तावित किया कि स्वराज को सही प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए तो ये अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, पहले मैं देख लेता हूँ इसको, 1 सेकंड। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक हो चुका है। यस। तो ये कब कहे थे? वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे। किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां, याद रखेंगे, हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। इस समय जो सी आर दास हुए वो कहाँ थे? जेल में थे। तो उनके बदले में जो उनके अध्यक्षता जो किसने की? तो हकीम अजमल खां ने की थी, हकीम अजमल खां। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सही प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे, प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सी, मौलाना हसरत मोहानी। याद रखेंगे। अध्यक्षता किसने की? हकीम अजमल खान ने। प्रस्तावित किसने किया? मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है। यस। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो चुका है ना, प्रयोग। ठीक है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? ये क्वेश्चन अप्रॉक्स, सॉरी, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, बस इसका लैंग्वेज चेंज था, याद रखेंगे। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? तो ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, ये याद रखेंगे। इन्होंने यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह है, याद रखेंगे, यह है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, कथन में, तो ये याद रखेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। यस। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बात तो सही है। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? देखिए, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं यहीं से कि बिहार केसरी, ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, सिंपल है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं, ये तो इनको तो देश रत्न नाम से जाना जाता था अप्रॉक्स। ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी नहीं। राम मनोहर लोहिया, तो ये भी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। और वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति कौन थे? कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ई, राइट आंसर श्री कृष्ण सिंह, इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। यस। निम्नलिखित ग्रह युग्म में से कौन बिना उपग्रह के हैं? इनमें कौन बिना उपग्रह का है? शुक्र एवं मंगल, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध एवं शुक्र, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। ठीक है। तो बुध एवं शुक्र ग्रह दोनों सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित होने के कारण इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि इनमें से कौन आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो याद रखेंगे, बुध एवं शुक्र। बुध ग्रह में वायुमंडल का अभाव होने के कारण बुध पर जीवन जीवन संभव नहीं है, ये याद रखेंगे। और शुक्र में वायुमंडल में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो 90 to 95% तक होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले चीन के बारे में, तो चीन का जो सीमा है, ये याद रखेंगे, 3488 किलोमीटर। पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कि सबसे अधिक सीमा किसका है, सबसे अधिक स्थलीय सीमा किसका है? तो हम बात करेंगे चीन के बारे में, तो ये 3488 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो 1751 किलोमीटर। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। एंड पाकिस्तान 3223 किलोमीटर। एंड म्यांमार 1643 किलोमीटर। अफगानिस्तान
106 किलोमीटर। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे अधिक किसका है, सबसे लंबा किसका है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसका है। बांग्लादेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा नदियाँ मिलती है। तो हो जाएगा क्या, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ दोनों मिलती है देवप्रयाग में, और वहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है। ठीक है। इसका नाम गंगा। गंगा भारत की पूर्ववर्ती नदी है, याद रखेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और यहीं पर इसका नाम क्या रहता है, भागीरथी। ठीक है। यहाँ इसका नाम भागीरथी रहता है, जहाँ से, और ये भागीरथी एवं अलकनंदा जब दोनों मिलती है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। ठीक है। और वहीं से इसका नाम गंगा हो जाती है। ठीक है। और आप लोग से क्वेश्चन है कि टोटल गंगा नदी की लंबाई कितनी है, इसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, जो प्रचलित है। प्रचलित कहाँ अब है बताइए इसको। ऑप्शन ए भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में, ऑप्शन बी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। तो उत्तर पूर्वी राज्य में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, झूम कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। या कीर्तन दहन प्रणाली, या झूम कृषि, या स्थानांतरित कृषि, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है बताना है ये। ठीक है। तो ये स्थित है सिक्किम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, ये कंचनजंगा जो है ना, ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी चोटी ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8586 मीटर, ये याद रखेंगे। ठीक है। और ये पूर्वी हिमालय में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। यह महान हिमालय रेंज का हिस्सा भी है। ठीक है। आपको बताना है कि इस कंचनजंगा को, इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का कौन सा क्षेत्र, ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है। बिहार का कौन सा क्षेत्र, ठीक है, रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तिरहुत, आंग, मगध। तो आप लोग को मालूम होगा कि रेशम का शहर भागलपुर, रेशम का शहर भागलपुर, या तो हम बोल सकते हैं सिल्क सिटी। ठीक है। सिल्क सिटी भी बोलते हैं, सिल्क सिटी। तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये अंग, क्या हो जाएगा, अंग। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, तो वो कौन जिला है जो कि पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो वो क्या हो जाएगा, किशनगंज। किशनगंज इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, पूर्णिया। नहीं, ये गलत है। ठीक है। तो ये गलती से मिस्टेक हो चुका है। ठीक है। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, ये ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन ए, किशनगंज। याद रखेंगे, किशनगंज इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, ये याद रखेंगे। बिहार का सबसे, वन सेकेंड, यस, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर। ठीक है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। ठीक है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, याद रखेंगे। मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी रॉन्ग दिया गया है, ये पूर्णिया नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, 14, 15, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद, एक लकड़ी की गेंद एवं एक निर्वात में
समान ऊंचाई से एक साथ स्वतंत्र रूप से गिर रही है। निर्वात में कहा गया, ठीक है ना, याद रखेंगे निर्वात में। तो निम्न में से क्या हो सकती है? पंख पहले धरातल पर पहुंचेगी, या रबड़ की गेंद पहले पहुंचेगी, या लकड़ी का गोला पहले पहुंचेगी जमीन पर। तो कौन सा पहले पहुंच सकती है? ठीक है, तो वो ये देखिए निर्वात में पूछा गया, ठीक है, तो ये सभी तीनों एक साथ पहुंचेगी। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ठीक है, और तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, यस, 16। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। 17। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, जिसकी ऊंचाई उसके वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? वो दूरी कितना था? 3 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा होता है। प्रतिबिंब उसका सीधा बनता है, लेकिन उसका ऊंचाई, जिसका उसका वास्तविक जो ऊंचाई था, उसका 1/5 हो जाता है। ठीक है, जितना उसका ऊंचाई था उसका 1/5 मान लिया जाए। उसकी ऊंचाई 200 मीटर, सेंटीमीटर जो भी कर सकते हैं, ठीक है, 200 मीटर है। और तो 200 सेंटीमीटर है, अगर उसका 1/5 हो जाता है प्रतिबिंब में देखने पर, तो वो कौन सा दर्पण का प्रयोग कर रहा है? तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। दो समानांतर प्रतिरोधों, देखिए यहाँ पर समानांतर प्रतिरोध पूछा गया है। इससे पहले पार्ट 3 में जो था, उसमें हमने देखा था श्रेणी क्रम, ठीक है ना। यहाँ पर है समानांतर क्रम में, याद रखिएगा। ठीक है, और उसमें क्या था? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा ही। आप इससे पहले पार्ट 3 2 नहीं देखें तो वो देखते हुए आइए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया दो समानांतर प्रतिरोधों वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, ठीक है, 1.40 किलो ओम है। यदि प्रतिरोधों में से एक 2.0 किलो ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? जब समानांतर क्रम आए तो याद रखिएगा 1/R इक्वल टू, यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R पूरा प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 1/1.403, एंड 1/R2 एक प्रतिरोध दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 किलो में। यदि प्रतिरोध में से एक है ना दिया हुआ, एक 2 किलो ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? दूसरा प्रतिरोध 1/R2। इसे हम उस तरफ करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस हो गया। और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 1/2 0.212, इसका राइट आंसर 4.70 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूरज के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? जंतु, कुछ जीवाणु। तो कुछ जीवाणु में साइनोबैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है, और स्वपोषी। राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम नहीं, कैल्शियम तो होता है। प्रोटीन, विटामिन सी। तो विटामिन सी इधर राइट आंसर, ऑप्शन बन जाएगा सी। ऑप्शन सी। रात के समय वह यह सलाह दी जाती है, रात के समय यह सलाह दी जाती है, ठीक है, कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़, ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करता है। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड की को मुक्त करता है। ऑप्शन सी, रात में हानिकारक गैसों का मुक्त करता है। तो क्या कारण है, क्यों लोग सलाह देते हैं कि रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? इसका कारण क्या है कि रात में पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है वो बताना आपको है। ऑप्शन ए, रेटिनॉल जो होता है जीरो, जो होता है क्या है? रेटिनॉल जीरो फेथालमिया। तो ये तो होता ही है, रेटिनॉल मीन्स कहने का अर्थ हुआ इससे रतौंधी होता ही है, बात सही है, जीरोथैल्मिया। ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल बेरी बेरी,
ये गलत है। इससे क्या टोकोफेरोल से होता है, क्या क्या होता है, इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी। ऑप्शन सी साइनो कोवालामिन, रक्त रक्त अल्पता, ये तो बात सही है। ठीक है, तो ये साइकोबालामिन मीन्स कहने का अर्थ हुआ B12। ठीक है ना, ये जो सी लिखा हुआ है साइनो कोवालामिन, ये B12 हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त अल्पता ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा बी आपका, ऑप्शन बी, जो कि गलत है। ठीक है, 23, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस, ये तो पहले से आंसर दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो हम जान लेंगे ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस कौन कौन सा है, ये याद रखेंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कौन कौन सा है, ग्रीन हाउस गैस, N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मीथेन, ठीक है, एंड CO2, यस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और S, क्या हो रहा, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड याद रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, और क्या होता है, परफ्लोरोकार्बन, ठीक है, PFC। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 6 ही हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन A B C सभी हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा अब नहीं चलेगा कोई बहाना कैंपेन का शुभारंभ किया गया। तो ये किनके द्वारा शुरू किया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता। तो किसने जीता, भारत। ऑप्शन आपका बन जाएगा ई, भारत ने जीता। अच्छा, बता सकते हैं ये जो विमेंस हॉकी चैंपियनशिप, ये आयोजन कब से कब तक हुआ। याद रखेंगे, ये आयोजन हुआ था 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। ठीक है, और ये आयोजन हुआ था कहाँ पे, तो राजगीर, जो कि बिहार राज्य में राजगीर है। ठीक है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें टोटल 6 देश पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें हो जाएंगे भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। ठीक है, और इसमें विजय किसका हुआ, भारत का। ठीक, ये लिखा गया है, याद रखेंगे। चलिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया। तो बिहार के कौन से खिलाड़ी थे पैरा ओलंपिक में, याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए शरद कुमार, ऑप्शन बी श्रेयसी सिंह, ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी का तो क्रिकेट से लेना देना है। ठीक है, श्रेयसी सिंह तो पेरिस ओलंपिक में थे, लेकिन बट पैरा ओलंपिक में शरद कुमार, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, 27, हाल ही में DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM, इसका फुल फॉर्म अगर कहा जाए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया। तो ये कहाँ किया गया, उड़ीसा में, ऑप्शन सी। हाल ही में अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस बनाने की घोषणा कहाँ की। तो कहाँ की, बेंगलुरु। ऑप्शन बन जाएगा बी आपका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताना आपको है। भूटान, रूस, भारत। ठीक है, तो ब्राजील, रूस ये तो है ही, ये सब भारत है ही। भूटान इधर राइट आंसर, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, याद रखेंगे। अच्छा, ब्रिक्स में टोटल अभी फिलहाल में कितने देश हैं। तो ब्रिक्स में टोटल फिलहाल में भी 10 देश, टोटल 10 देश हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स याद रखेंगे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, UAE, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, ये सभी टोटल 10 देश हैं जो कि ब्रिक्स का सदस्य हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में G7 का सदस्य आया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024
आयोजित किया है। अगर हम बात करेंगे जापान के बारे में, तो जापान में आपका जीमेक्स, धर्म गार्जियन, बीर गार्जियन, ये सभी होता है। सिंगापुर, तो सिंगापुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन आपका सिंगापुर हो जाएगा। और उसके साथ तो हम इंदिरा से निवास करते हैं, ठीक है, रूस के साथ इंदिरा करते हैं, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बीपीसी पैटर्न पर आधारित मैंने सभी का एमसीक्यू कराने की कोशिश किया है, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट जरूर मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ आप इसका आपको क्यूज कराया जाता है, वहाँ पर क्यूज इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।